जब इन पर संकट आया उस समय भी भगवान ने रक्षा की माँ के गर्भ में। आज भी इन पर संकट तो भगवान सुखदेव के रूप में पधारे। आज सुखदेव जी जब आए ना तो जितने ऋषि मुनि थे सब खड़े हो गए। ऐसा उनका तेज। सुखदेव जी की अवस्था बिल्कुल छोटी अवस्था और ऋषि मुनि वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, हर मामले में वृद्ध, लेकिन ऐसा तेज है सुखदेव जी का कि महाराज सब खड़े हो गए। महाराज परीक्षित जी ने आज सुखदेव जी का सम्मान किया और सुखदेव जी से भी वही परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं वरीयाने स्ते प्रश्न हितो आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यता विसु। वरीयाने स्ते प्रश्न। सुखदेव जी ने कहा राजन आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। क्यों आपका प्रश्न श्रेष्ठ है? क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है आपका प्रश्न नहीं है, ये संसार का प्रश्न है, ये सबका प्रश्न है। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है लोक हित में किया है, संसार हित में किया है, और जो संसार हित में पूछा जाए वो श्रेष्ठ है। इसलिए आपका यह प्रश्न नहीं है। वरीयानेस प्रश्न। इसलिए किसी से प्रश्न किया जाए और जिससे किया जाए वो प्रश्न सुनने वाला, प्रश्न करने वाले से महाराज यदि सही व्यवहार न करे तो क्या प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछेगा? डॉक्टर भगा दे कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं मालूम। इसलिए प्रश्नकर्ता का भी सम्मान होना चाहिए और प्रश्न जिससे किया जाए उसका भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए आज सम्मान पूर्वक पूछा और अपने लिए नहीं पूछा बल्कि संसार के लिए पूछा। इसलिए महाराज सुखदेव जी ने कहा कि आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। देखिए राजन, ये जो आयु है ना ये पल पल घट रही है। जैसे फूटा हुआ घड़ा हो, उस घड़े में जल भर दिया जाए और जल कैसे विगलित हो जाता है, कैसे निकल जाता है, पता नहीं लगता है महाराज। वैसे ही हमारी जो आयु है, हमारी जो उम्र है, ये दिन प्रतिदिन पल पल घट रही है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी अपने साहित्य में कहते हैं, देखत ही आई वृद्धाई जो तूने सपने न बुलाए। वृद्धावस्था देखते देखते ही आ जाती है। यद्यपि कोई वृद्ध नहीं होना चाहता है? कोई वृद्ध नहीं होना चाहता है। जो तूने सपने न बुलाए, गोस्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते देखते ही आ जाती है। व्यक्ति का 50, 60 साल, 70 साल कैसे व्यतीत हो गया, कब हम वृद्ध हो गए ये पता नहीं लगा। कोई एक निश्चित तारीख है क्या आपके पास कि हम इस तारीख को, इस महीने में, इस साल, इस दिन इतने बजे वृद्ध हुए? बोले हमारी वृद्धावस्था देखते देखते ही आ जाती है। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा इसी प्रकार से हमारी जो उम्र है ये
हमेशा कट रही है। एक दिन ऐसी मृत्यु आ जाती है, आप पूछ रहे हैं कि मरने वाले व्यक्ति को जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उसे करना क्या चाहिए? सुखदेव जी कह रहे हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सरो हरि सौतव्या कीर्तव्यस्य अस्मर्तव्यस्येता भयम्। क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कह रहे हैं सौतव्या, बोले जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उसे भगवान के गुणों का श्रवण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान के गुणों का श्रवण। क्योंकि हमारे आपके जीवन में सुनने का विशेष असर है। जैसा इस कान से सुनेंगे वैसा ही इस मुख द्वार से बाहर निकलेगा। जैसा आप सुनेंगे, इसलिए यह माइक है, हमें कैसे मालूम हुआ? हमने सुना। यह मोबाइल में है, हमें कैसे मालूम हुआ? हमने सुना। इस साउंड में है, हमें कैसे मालूम हुआ? हमने सुना। इसके पहले तो हम नहीं जानते थे ना। बोले जाने कब? बोले जब किसी ने सुनाया, किसी के द्वारा हमने सुना। पहली बार तो सुना होगा ना, पहली बार जब देखा होगा तो इसके पहले सुना होगा, तभी तो हम जान गए माइक है। इसलिए श्रवण कीजिए। क्या? बोले भगवान का गुणगान श्रवण कीजिए। इसलिए भगवान श्री रामभद्र जब अपने वन यात्रा में होते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी उन्हें जब 14 स्थान रहने के लिए बताते हैं तो उसमें सबसे पहले स्थान कौन बताते हैं? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीना। जिन्होंने अपने श्रवण इंद्रिय को समुद्र बना लिया है, जो नाना प्रकार की कथा रूपी नदियों से अपने समुद्र रूप कान को भरते रहते हैं, लेकिन भर ही निरंतर हो ही न पूरे। रोज सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी अघाते नहीं है, तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं पहले श्रवण करो, सुनो। विभीषण जी जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कैसे आए? बोले श्रवण सुजस सुनियायो, मैं आपका सुंदर यश सुनकर आया। किससे? बोले हनुमान जी से। तो सुने न होते विभीषण तो भगवान के पास जाते कैसे? जाने न होने पर दीते, जाने न होने पर दीते, बिन करते होए नहीं दीते, बिन करते होए नहीं दीते, जाने
बोले श्रवण तब सफल है जो सुनो उसका क्या करो, बोले कीर्तव्य कीर्तन करो। मैंने आपकी 20वें प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि जैसा सुनेंगे वैसा ही निकलेगा, और यदि वैसा नहीं निकल रहा है तो आपने ठीक से सुना नहीं है। तो पहले सुनो, फिर कीर्तव्य से कीर्तन करो, गाओ, और वो जो सुनेगा वही गा सकता है? जो सुना ही नहीं वो क्या गाएगा? इसलिए वक्ता को बहुश्रुत होना चाहिए। वक्ता तभी गा सकता है जब उसने जीवन में सुना है। और फिर बोले गाना तब सफल है, कीर्तन करना तब सफल है, बोले जब हम जो सुन रहे हैं, जो गा रहे हैं, बोले उसका स्मरण करें। श्रवण और स्मरण के बीच में कीर्तन है। तो बोले पहले श्रवण फिर कीर्तन, और उसके बाद में आपने जो सुना है, जो गाया है, बोले उसका स्मरण करो। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन फिर क्या करना चाहिए? बोले जितासन, आसन को जीतो, जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारय। बोले आसन को जीतो। आज हमारा आसन है कैसा है? 1 घंटे भी हम एक आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। 3 घंटे तो दूर की बात है। हम एक आसन पर 1 घंटे भी नहीं बैठ सकते। और हमारे संत महात्मा महापुरुष है 10-10 घंटे 12-12 घंटे एक आसन पर। इसलिए पहले आसन को जीतो, आसन पर विजय प्राप्त करो। हम जैसे भी हो आराम आसन पर, पद्मासन पर 10 मिनट 15 मिनट धीरे धीरे अभ्यास बनाएं। और आसन हमारा सही नहीं होगा तो एक दिन डॉक्टर साहब भी कह देंगे भाई आप नीचे मत बैठा करो, कुर्सी पर बैठा करो। क्यों? बोले आपके घुटने अब सही नहीं है। आजकल तो सारा काम स्टैंडिंग वाला हो गया। क्यों श्रीवास्तव? खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े बनाना, सब काम स्टैंडिंग वाला। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमेशा बैठ कर ही भोजन करना चाहिए, जमीन में बैठकर। पूजा पाठ भी जमीन में बैठकर कुछ देर प्राणायाम करें, कुछ देर आसन लगाएं, ध्यान आदि करें। तो आसन को जीते, और आसन के जीतने के बाद श्वास प्रश्वास को जीते। पहले आसन सही होगा तब श्वास प्रश्वास सही होगा। फिर जित संगो, फिर आसक्ति का परित्याग करें, असंग हो जाए। और फिर जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीते, इंद्रियों को अपने काबू में करें। और फिर जब ये सब हो गया तब ध्यान करें। आसन सही नहीं, बार बार करोड़ बदल रहे, इधर उधर कर रहे हैं,
हाँ, श्वास प्रश्वास पर विजय नहीं है, मन कहीं भटक रहा है, बार बार बाहर जा रहा है, इंद्रियां इधर उधर जा रही हैं। तो बोले इन सब को जीतने के बाद ध्यान करो, और फिर जब ध्यान में सिद्धि हो गई तो पूरा संसार भगवत रूप हो जाता है। फिर तो जित देखो तित श्याममयी है, जिधर देखो ब्राह्मण दिखाई दिया तो भगवान का मुख है, क्षत्रिय दिखाई दिया तो भगवान की भुजा है, वैश्य दिखाई दिया तो भगवान का उदर है, चतुर्थ वर्ण के लोग दिखाई दिए थे भगवान के चरण है, पूज्य चरण। पर्वत दिखाई दिए तो भगवान की रोमावलियां, नदियां दिखाई दी तो भगवान की नसनाड़ियां। फिर जब ध्यान में भी सिद्धि हो गई राजन, तो फिर जहां देखो वही परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से महाराज आज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, और ये भी प्रश्न किया कि बताइए भगवान संसार की रचना कैसे करते हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न किया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने, सुखदेव जी कहते हैं भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कौन हूं। आवाज आई, कान में शब्द टकराया, तपस्या करो। इस प्रकार से महाराज सृष्टि विषयक प्रश्न परीक्षित जी का, और इस प्रकार से सुखदेव जी ने बताया कि पहले सनकादि महात्माओं का प्राकट्य हुआ, और ब्रह्मा जी ने उन सनकादि महात्माओं से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। सनकादि महात्माओं ने कहा ये बताइए आपको किसने बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें तो भगवान ने बनाया। तो बोले जब आपको ब्रह्मा जी से सनकादि महात्माओं ने कहा कि जब आपको भगवान ने बनाया तो हमें किसने बनाया। बोले आपको भी भगवान ने ही बनाया है। तो बोले फिर जब भगवान ने बनाया तो भगवान सृष्टि की रचना भी कर सकते हैं, भगवान और भी बना सकते हैं, भगवान और सृष्टि का विस्तार कर सकते हैं। हम सृष्टि के चक्र में नहीं फंसेंगे। इस प्रकार से महाराज आज सृष्टि विषय प्रश्न, उसके बाद में ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और क्रोध से महाराज भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। भगवान शंकर रुद्र के रूप में आए, और शंकर जी जब रुद्र के रूप में आए, बालक के रूप में, उसी समय महाराज रोने लगे। रोने क्यों लगे रुद्र भगवान? क्योंकि संसार में एक दिन रोना पड़ता ही है। और भगवान रुद्र जो है अपने जैसी सृष्टि की रचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने मना किया, नहीं मुझे ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए जो अविनाशी सृष्टि हो। और बाद में ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, और इस प्रकार से महाराज ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु का प्राकट्य हुआ, और बाएं अंग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ।
और मनु जी से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सृष्टि जी से प्रश्न किया महाराज परीक्षित जी ने, तो सुखदेव जी ने उनको बताया। बाद में परीक्षित जी ने कहा कि हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी कह रहे हैं यदा तु राजा स्वसुतान साधु कुक्कुटं धर्मेण विनिष्टदिष्टे भ्रातृनिष्ठस्य सुतान् निबन्धो प्रवेशलाच्छा भवने तदा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि महाराज विदुर बड़े धर्मात्मा है, लेकिन धृतराष्ट्र जो अपने पुत्र के कहने पर पुत्र मोह में आगे भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास आए संधि करने के लिए। बड़ा समझाने का प्रयास किया भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया, ये परिवार का झगड़ा है, आप इसमें न फंसे, हम परिवार का मामला परिवार में ही समझेंगे। भगवान उस समय दुर्योधन के आतिथ्य सत्कार को स्वीकार नहीं किया। भगवान विदुर जी के यहाँ बिना बुलाए चले जाते। इसलिए दो प्रकार के भगवान के भक्त हैं, एक भक्त जो भगवान को चाहते हैं और एक भक्त ऐसे हैं जिसे भगवान चाहते हैं। तो विदुर जी ऐसे भक्त हैं जिसे भगवान स्वयं चाहते हैं। भगवान विदुर जी के यहाँ स्वयं गए, तो विदुर जी धर्मात्मा है। और एक दिन विदुर जी ने महाराज समझाया धृतराष्ट्र को कि आप पुत्र के मोह में ऐसा करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को पता चला महाराज, उसी समय दुर्योधन ने धक्का मार करके विदुर जी को अपने राज्य से भगा दिया। इसलिए जब आज विदुर जी जब जाने लगे ना, तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र महाराज दुर्योधन के दरवाजे पर ही छोड़ दिया और विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। लेकिन महाराज जब विदुर जी जाने लगे तो वर्णन आता है कि आज कौन जा रहा है, बोले आज कौरवों का पुण्य जा रहा है। कौन जा रहा है? कौरवों का पुण्य। इसलिए विभीषण जी जब तक लंका में थे ना, तब तक रावण की रक्षा होती रही। लेकिन जब विभीषण जी चले तो अस कहीं चला विभीषण, जब ही अस कहीं चला विभीषण, जब ही आयो ही भय सब तब तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा में अचानक एक दिन उनकी मुलाकात उद्धव से हो गई, यमुना जी के किनारे। आज उद्धव मिले महाराज विदुर जी को, तो विदुर जी ने आज उद्धव जी से पूछा, बताइए
पूरा समाचार महाभारत के युद्ध का क्या हुआ, वो सारा समाचार महाराज आज उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि महाभारत संपन्न हो गई, पांडवों को विजय मिली और भगवान अपने लीला को श्रवण करके भगवान स्वधाम गमन कर चुके हैं। और जाते जाते भगवान ने हमें एक दिव्य उपदेश, दिव्य ज्ञान दिया। विदुर जी आज उद्धव जी से कहने लगे वो दिव्य ज्ञान हमें भी प्राप्त हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा हाँ, वो दिव्य ज्ञान आपको भी प्राप्त होगा, लेकिन मैं नहीं दे सकता हूँ। वो दिव्य ज्ञान आपको मैत्रेय स्वामी के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने मैत्रेय स्वामी से कहा था कि मेरा भक्त विदुर जब मिलेगा तब उसे आप दिव्य ज्ञान प्रदान करना। बोले वो मैत्रेय स्वामी कहाँ मिलेंगे? उद्धव जी ने बताया कि मैत्रेय स्वामी आपको हरिद्वार में मिलेंगे। आज विदुर जी हरिद्वार में आए और मैत्रेय स्वामी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद, मिलने के बाद, सम्मान करने के बाद आज विदुर जी ने मैत्रेय स्वामी से प्रश्न किया है, सुखाय कर्माणि करोत लोको न तैः सुखं वा नित्यपारं वा विन्देत भूयस्तत एवं दुःखं यदत् युक्तं भगवान् वदेन। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि व्यक्ति कर्म करता है सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसे दुख मिल जाता है। हर कोई सुखी होना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे दुख प्राप्त हो जाता है। कारण क्या है? मैत्रेय स्वामी ने कहा, तीसरा चल रहा है। मैत्रेय स्वामी ने कहा कि देखिए दुनिया का जो सुख है ना, वो तो नकली सुख है। दुनिया का जो सुख है वो नकली सुख है। सच्चा सुख तो भगवान से जुड़ने से प्राप्त हो सकता है। वो सुख तो शाश्वत सुख है, इसलिए मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। आज विदुर जी ने मैत्रेय स्वामी से भी वही प्रश्न, सृष्टि विषयक प्रश्न किया है। चर्चा हम आपके बीच में पहले भी कर चुके हैं, संक्षेप में, अति संक्षेप में। आज मैत्रेय स्वामी कहते हैं कि मनु महाराज से ही, जो ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु का प्राकट्य हुआ और बाएं अंग से स्त्री रूप शत्रुपा का प्राकट्य हुआ, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का विस्तार। जब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया तो उस समय महाराज कहा कि आप सृष्टि की वृद्धि करो, सृष्टि का विस्तार करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तो महाराज मनु जी की 3 पुत्रियां, आकृति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और तानपाद। बाद में फिर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि सृष्टि का और विस्तार करो। तो मनु जी ने कहा कि विस्तार कैसे करूं, धरती तो यहाँ पर है नहीं,
धरती का हरण तो महाराज हिरण्याक्ष करके ले गया है। धरती तो यहाँ पर है नहीं, मैं कैसे करूं। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोली वाराह भगवान की जय। आज वाराह भगवान, वाराह का मतलब भगवान का सूत्रा अवतार। भगवान वाराह के रूप में धरती जो जिसका हरण हिरण्याक्ष ने किया था, भगवान इस धरती को ले आए। और भगवान जब गए आज इस धरती को लाने के लिए, तो महाराज बीच में ही विदुर जी ने प्रश्न कर लिया कि बताइए हिरण्याक्ष कौन था। तो मैत्रेय स्वामी कहने लगे, देखिए हिरण्याक्ष जो है कश्यप की पत्नी है दिति और अदिति। दिति नाम की जो पत्नी है, उन्हीं से हिरण्याक्ष का जन्म हुआ और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। कैसे उसका जन्म हुआ? एक बार सायंकाल के समय उनकी जो पत्नी दिति है, कश्यप जी के पास आई, रति की इच्छा प्रकट की। कश्यप जी ने मना किया कि सायंकाल का समय है देवी, इस समय भगवान शंकर अपने रुद्र गणों के साथ भ्रमण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कब क्या करना चाहिए, इस समय का विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रातः काल भगवान नारायण का भ्रमण होता है और सायंकाल भगवान शंकर जी का भ्रमण होता है। इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। एक बार एक ब्राह्मण दंपति को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। चौथी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई। 1 साल बाद वो बेटा और पुत्र मर गया। वो दोनों दंपति ब्राह्मण और ब्राह्मणी चिता महाराज चिता स्थान श्मशान में ले गए और उसे खोद करके, क्योंकि छोटा बालक था तो गाड़ने ही वाले थे, और जब वो उसको गाड़ने जा रहे थे तो दोनों दंपति रो रहे थे। शंकर जी पार्वती मैया के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती मैया ने सुना तो कहा रोने की आवाज आ रही है। शंकर जी ने कहा संसार है, यहाँ तो रोना गाना लगा रहता है, इसलिए आप क्यों परेशान। पार्वती मैया ने कहा नहीं, मुझे वहां जाना चाहिए। पार्वती मैया गई वहां पर, रोते हुए दंपति को देखा तो पार्वती मैया ब्राह्मणी के रूप में गई थी और कहा कि देखिए बाबा वहां बैठे हैं, जाओ उनके पास, वो आपके बालक को जीवित कर देंगे। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी गए, रोने लगे, महाराज आप आशीर्वाद दो हमारा बालक जीवित हो जाए। शंकर जी ने कहा अरे भाई हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता है। दोनों गिर गए चरणों में भगवान शंकर। अब शंकर जी ने सोचा क्या करें। शंकर जी ने उसी समय भस्म दिया, उन्हें ले जाकर उस बालक के मस्तक पर लगा दो। वर्णन आता है, इसलिए संध्या काल में दिति ने रति की इच्छा प्रकट। संध्या काल में 4 कार्य नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। न भोजन करना चाहिए, आहार निद्रा मैथुनम स्वाध्याय चतुष्टयम। न तो भोजन करना चाहिए,
और न सोना चाहिए, न स्त्री संग करना चाहिए, न स्वाध्याय करना चाहिए। यदि आपने सायंकाल को स्वाध्याय किया तो जो आपको आ रहा है वो भी भूल गए। इसलिए 4 कार्य संध्या काल में नहीं करना चाहिए। तो महाराज उस समय कश्यप जी ने मना किया अपनी पत्नी दिति को, दिति नहीं मानी और महाराज स्त्री संग किया कश्यप जी ने, और फलस्वरूप उनके 2 पुत्र राक्षस के रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिए। और इसका एक कारण और भी है कि सनकादि महात्माओं का श्राप भी। एक बार सनकादि महात्मा भगवान नारायण से मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए गए, और उस समय जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे पहरेदारी कर रहे थे। भगवान के दरबार में जाने से मना किया सनकादि महात्माओं ने। तो उन सनकादि महात्माओं ने श्राप दिया, यहाँ रहकर ऐसा कार्य करते हो, श्राप देता हो जाओ, राक्षस हो जाओ। इसका एक कारण और भी है। एक बार जय और विजय ने लक्ष्मी जी को मना किया था। लक्ष्मी जी को जब मना किया तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि आपके द्वारपाल हमें रोक रहे हैं, क्या हम अपने घर में आए और हमें भी आने में मना? तो भगवान ने कहा घर की बात है, यदि मान लीजिए मैं इनको दंडित करता हूँ जय विजय को, तो बाहर बात चली जाएगी, बदनामी होगी, इसलिए ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, इनको हम दंड दिलवाएंगे। तो भगवान ने कहा हम इन्हें दंड नहीं देंगे, इन्हें दंड संतों से दिलवाएंगे। इसलिए आप भगवान को चाहे जितना गाली दो, भगवान शायद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के भक्त को गाली दो तो भगवान सहन नहीं कर सकते, भगवान उसका दंड आपको तुरंत देंगे। इसलिए महाराज सनकादि महात्माओं के श्राप के कारण भी जय और विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। वो कथा आज मैत्रेय स्वामी ने विदुर जी को सुनाया कि हिरण्याक्ष जो है कश्यप जी की संतान दिति पुत्र के रूप में महाराज। हिरण्याक्ष का मतलब होता है जिसके अंदर लोभ ज्यादा आता है। हिरण्याक्ष, हिरण माने सोना, आँख माने आँख, जिसकी आँख सोने में धन में ज्यादा लग जाए, जो ज्यादा लोभ में पड़ जाए वही है हिरण्याक्ष। तो महाराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया था। भगवान वाराह के रूप में गए और भगवान ने आज जो समुद्र में धरती थी महाराज, धरती को बाहर लेकर आए। भगवान जब ले आ रहे थे आज, तो महाराज उस हिरण्याक्ष ने भगवान को रोका। भगवान को रोका तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही आया हूं। हिरण्याक्ष ने कहा है ग्राम सूकर, हे वन सूकर, हे वन सूकर। देखिए सूकर और वन सूकर में अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सूकर है, जो सुअर है, ये निंदनीय है, लेकिन जो वन सूकर है, जंगल में जो सूकर रहने वाला है, उसके स्थान की जो मिट्टी है वो पवित्र मानी गई है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन आता है। इसलिए वन सूकर बड़े बड़े सिंहों से लड़ जाता है। जो वन में जंगल में जो सूकर होता है वो बड़े बड़े शेर से लड़ जाता है, हमारा शेर भी हार जाता है। तो उस स्थान पर जब उस वन सूकर जिस स्थान पर रहता है, उस स्थान की मिट्टी को हमारे धर्म शास्त्रों में पवित्र माना गया है।
हिरणाक्ष ने कहा रे बल सुनकर अभी मैं आपको ठीक करता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है आप सत्य कह रहे हो, लेकिन मैं आप जैसे के लिए ही आता हूँ। आज भगवान ने उस हिरणाक्ष का वध किया और धरती को मुक्त कराया। समझने की बात है कि भगवान हमारे आपके लिए, भगवान भक्तों के लिए कैसा कैसा रूप धारण करते हैं। मैंने अवतार के प्रसंग में चर्चा की थी कि भगवान कितने रूप धारण कर लेते हैं। भगवान मनुष्य के रूप में भी आ जाते हैं, भगवान पशु के रूप में भी आ जाते हैं, भगवान पक्षी के रूप में भी आ जाते हैं, भगवान पशु के रूप में भी आ जाते हैं और ऐसे पशु सूकर के रूप में भी आ जाते हैं, भगवान नर रूप में भी आ जाते हैं और भगवान नारी रूप में भी आ जाते हैं और सती साध्वी नहीं बल्कि मोहिनी नारी के रूप में। तो भगवान हमारे लिए कितने रूप धारण कर लेते हैं। आज देवताओं ने भगवान का धन्यवाद किया है और हमें आपको भी जीवन में हमेशा ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान हमारे लिए क्या नहीं करते हैं। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या फिर कमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या फिर कमाने औकात मेरी। तुम्हीं ने काम किया है, तुम्हीं ने काम किया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मिला
तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। देखिए भजन पे यदि हम जोर देंगे तो कथा काफी रह जाएगी, इसलिए मेरा विचार है कि भजन थोड़ा कम ही हो और आप लोगों को भजन में ही आनंद आता है। आज मनु जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार, मनु जी की जो मछली बेटी हैं उनका विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी महाराज तपस्या कर रहे थे। करदम जी का प्राकट्य ब्रह्मा जी की छाया से हुआ है। करदम जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा क्या चाहिए आपको? करदम जी ने कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मैं समझ गया, आप हमारे जैसा बेटा चाहते हो और तब सफल होगा जब आप विवाह करेंगे। तो चिंता मत करो, आज के तीसरे दिन मनु जी अपनी पुत्री के साथ हमारे आश्रम में आएंगे और तुम उनकी पुत्री को स्वीकार कर लेना। महाराज मनु जी स्वयं अपनी पुत्री महाराज देवहूति के साथ करदम जी के आश्रम में आए और करदम जी ने इस प्रकार से उनकी पुत्री को स्वीकार किया और शर्त रखी कि हम पुत्र प्राप्ति के बाद संन्यास ग्रहण कर लेंगे। मनु जी ने कहा ठीक है। इस प्रकार से महाराज
करदम जी विवाह करने के बाद समाधि में चले गए। कई हजार वर्ष तक समाधि में रहे और जब बहुत दिनों के बाद समाधि से बाहर आए तो देवहूति जी को अपने सामने अपने समक्ष देखा, प्रसन्न हो गए। धन्य हो आप, आपकी सेवा से, आपकी तपस्या से, आपके त्याग से मैं प्रसन्न हूं। महाराज जितने दिन तक समाधि में थे करदम जी, उतने दिन तक देवहूति जी ने स्नान आदि कुछ नहीं किया था। बाल आपस में उलझ गए थे, बाल आपस में उलझ गए थे, लिपट गए थे बहुत दिनों से। महाराज चूंकि उनका देवहूति जी का मानना था कि पतिदेव यदि समाधि में है तो हमें भी उसी प्रकार से रहना चाहिए। और आज करदम जी बड़े प्रसन्न हुए और बहुत सारे महाराज उनके कर्तव्यों को याद करते हुए कहा कि देवी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताइए मैं क्या दूं आपके लिए, वरदान मांगिए। महाराज उसी समय एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, अनेक सेवक सेविकाएं उसमें अप्सराएं, और उसी में महाराज बहुत प्रकार से बगीचे आदि, ऐसा विमान। आज उन अप्सराओं ने देवहूति को मल मल के स्नान कराया। कई वर्षों तक ऐसा विमान था जिसे चलाना नहीं पड़ता था, जिसे ईंधन आदि नहीं डालना पड़ता था। जिधर चाहते थे, जिधर महाराज करदम जी का मन होता था, मन से विमान चलता। उनका मन हो इधर मुड़ जाए तो उधर मुड़ जाए, इस प्रकार से विमान मुड़ता था। बहुत वर्षों तक विमान में बैठकर भ्रमण किया और बाद में महाराज 9 पुत्रियों को देवहूति ने जन्म दिया। एक पुत्र भगवान कपिल के रूप में आए और बाद में महाराज आज 9 पुत्रियों का विवाह किया करदम जी ने। और विवाह करने के बाद करदम जी तपस्या करने के लिए चल पड़े। बाद में आज कपिल जी ने मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का वर्णन किया और मां को समझाया कि मां मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है, इसलिए मन के द्वारा ही बंधन होता है और मन के द्वारा ही मोक्ष होता है। महाराज मन को संतों के साथ जोड़िए, सत्संग से जोड़िए। महाराज मैया देवहूति ने पूछा कि संत किसे कहते हैं, संत की परिभाषा क्या है। भगवान कपिल कह रहे हैं कि तितिक्षवा कारुणिका सदा सर्वदेना अजात शत्रवा शांतवा साधवा साधुभूषणा। संत कौन होते हैं? बोले तितिक्षवा, संत सहनशील होते हैं। संत की परिभाषा क्या है, संत का लक्षण क्या है? बोले पहला लक्षण है तितिक्षवा, संत में सहनशीलता होती है। भगवान शंकर कह रहे हैं उमा संत कई इहै बड़ाई मंद करत जो करहि भलाई। उमा संत कई इहै बड़ाई मंद
एक बार संत माधवाचार्य जी श्री राम वृंदावन में पधारे। ओ माधवाचार्य जी का नियम था रोज भिक्षा मांगना, भिक्षा में जो मिल जाता उसी से महाराज अपना जीवन निर्वाह करता। एक मैया जो संत माधवाचार्य जी जब उसके पास जाते तो संत माधवाचार्य जी को कुछ देती नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, संत की सहनशीलता कैसी होती है। ओ महाराज माधवाचार्य जी जब उसके यहाँ जाते तो गाली देते थे। लोगों ने संत माधवाचार्य जी से कहा कि आप उसके यहाँ क्यों जाते हो, वो आपको गाली देती है और आप फिर उसके यहाँ रोज जाते हो, क्यों जाते हो। माधवाचार्य जी ने कहा कुछ तो देती है ना, खाली तो नहीं लौटाती है, गाली से रोज गाली। और एक दिन